ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਪਤਾਨੀ ਜੀ बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने ही अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों नूं भी चलन की सिक्ख्या दी। बीते दिन श्रीमती सुमन राणी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रस्म पगड़ी 17 जून दिन मंगलवार श्री नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्रीमती सुमन राणी जी अपने पिछे अपने परिवार विच विश्व बंधु नीरू पुत्र वधू निखिल पतानी पोतरा मेहर पतानी पोतरी अते समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया।
परिवादयन्ति तथा जपन्ति अपरेण माला कराल कृष्णासन सन्निधिस्था सरस्वती मां शिक्षां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव देवदेव। कि माई मरना सच है, जीवन जानी झूठ। इस निश्चय को जान के पढ़ संतन की दूत। कि माटी कहे कुम्हार से, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी।
यात्रा को पूर्ण करती हुई प्रभु के धाम, प्रभु के श्री चरण में जाकर के विराजमान हो गए। परिवार उनके पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र स्वर्गीय सुबुदानी धर्म पत्नी श्री बलदेव राज जी राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही नाम है जो संसार के अंदर जीते जी भी कल्याण को देता है, पुण्य को देता है, मरने के बाद दिवंगत आत्मा के प्रति उसकी यात्रा को भी आसान करता है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज लो प्यारे राम का नाम, भज लो प्यारे राम का नाम, अंत समय तेरे आएगा काम, अंत समय तेरे आएगा काम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही नाम है जो दिवंगत आत्मा को हम सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? जीव अपने कर्म लेकर के इस दुनिया में आता है और अपने ही कर्म एकत्रित करके चला जाता है। संबंध इस दुनिया के अंदर जब तक श्वास है तब तक, उसके बाद आत्मा विश्व जीव लोके जीवभूत सनातनः मनसस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आत्मा और परमात्मा का इनफ्रेंडिमेंटल पार्ट है। और दुनिया में तो इंसान के सुतिया तेरी बंदिया रात बीत गई, कितने मूर्ख जाग ना आवे, कि साथी तेरे बंदिया टुर टुर जावण, कि सिर घंटी काल बजावे, कि फिर बंदिया बस तेरे कुछ नहीं चलना, कि जदों काल तां सिर ते आवे, कि आया सी तू जग सूवी बहाणगे, कि बैठ के सराने तेरे निक्के बड़े सारे तेरे छड़ के ना जाई तेनू बड़ा रोला पाउणगे, कि चिड़ियां सूरतां चढ़न चबारियां ते
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਈਏ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਮਾਈਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਵੀਰ ਲਏ ਪਰ ਜਈਆਂ ਤੇ ਆਖ ਗਵਾਲਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਚਾਈਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ना ये लिखी गई तकदीर कल तक जो हमारे बीच में सांस लेती हुई जिनका चित्र हमारे तुम्हारे सामने लग चुका है हमारी तरह नहीं हमारी तुम्हारी तरह ही बैठी बातें कर रही बोल रही आज तस्वीर मात्र बन करके रह गई। इसी संदर्भ में ये भाव कि तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना 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 सागर से बूंद आई सागर से बूंद आई सागर में है समाना तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना कहते ना और ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कौन जाने कौन जानता है जाने है वो कौन नगरिया आए खत ना कोई खबरिया ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ तो कुछ दिन पहले हमारे साथ इसी प्रकार श्वास रूपी शरीर क्योंकि पांच तत्वों से बना शरीर जिसका नाम रखा है काया शरीर अगर जीतेगी परमात्मा को नहीं पाया तो भटकता रह जाएगा क्योंकि पहले ही भटक करके तुझे मानव शरीर मिला जिसको कि धर्म ग्रंथों में बड़े भाग्य मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाना भटकेगा वो मुसाफिर गाड़ी को जो न जाना आत्मा की मंजिल परमात्मा है His end of time but his body remembering आत्मा अंतकालीन न जाने कब आ जाए उससे पहले परमात्मा को सरेंडर करो रिमेंबर करो याद करो उस ईश्वर को अगर श्री राम के चरणों में तेरा मेरा प्यार हो जाता तो काहे को घबराता भव से बेड़ा पार होगा भव से बेड़ा पार होने के लिए इस दुनिया में मानव का शरीर मिला कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग प्रयत्न करते हैं गीता कहती है मनुष्य नाम सहस्रेश शतशोथ सहस्त्र न
न जाने कितनी संख्या में लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। दुनिया में कोई सुख पाके मर गया, अक्लमंद दूसरे को समझा के मर गया। दुनिया में कोई सुख पाके मर गया, कोई दुख पाके मर गया, अक्लमंद दूसरे को समझा के मर गया। अरे जीता रहा ना कोई संसार में, हर कोई आके मर गया। कि आना ही जाने की निशानी है, एक बात याद रखना, अगर परमात्मा को जीते जी याद नहीं किया तो फिर भी कौन तेरे को याद करेगा। एक बात याद रखो अपने जहन में, भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाना, पहुंचेगा सीधा मंजिल जो जानता ठिकाना। अगर बच्चों की बात करूंगा, परिवार की बात करूंगा, वो एक भाव या बाहर की पंक्तियां आ ही जाती हैं। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुलाऊं, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुलाऊं। अक्सर बैठे न बैठे कहीं ना कहीं वो जीव याद आ ही जाता है जो हमारे हाथ छुड़ा करके चला गया। न जाने कब फिर उसका दीदार होगा, क्योंकि ये मंजिल ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो एक बार चढ़ जाता है तो वापस पुनः नहीं आ सकता। इसलिए सिमरन करते रहिए प्रभु के नाम का, जो इस दुनिया को दिन भी दे रहा है, रात भी दे रहा है, ये हवा को भी चला रहा है, धूप भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तू अंत कर रहा है, तू जन्म दे रहा है, तू अंत कर रहा है, मौत दिन बहाना तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना। सागर से बूंद आई, सागर से बूंद आई, सागर में है समाना तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना। सवारा ये लोक भी सवारा, परलोक भी सवारा। ना कोई धन से बड़ा, ना कोई पद से बड़ा। धनवान भी खाली हाथ चले जाता है, पद वाले भी पद को छोड़ करके चले जाते हैं। हर किसी का समय तय है, पद संभालने वाले ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं उसे मां कहते हैं। सत्कार करिए अगर आपके पास हैं, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट में दीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये चले जाए तो मखमल की गद्दों पर नींद नहीं आती। विषय तो बहुत है, बहुत कुछ कहने का मन होता है स्टेजों से ऊपर। बच्चे छोटे होते कहते हैं ना माँ मेरी है, माँ मेरी है, बड़े हो जाते तो क्या कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। ऐसा भी पुत का पुत बने सो बात। तो सत्कार करना चाहिए अपने माता पिता का, क्योंकि लाख करो तुम पूजा, चाहे तीर्थ करो हजार, जिन माँ बाप की सेवा नहीं की सब कुछ है। तो आज हम दिवंगत आत्मा के प्रति अपने अपने भाव लेकर के आई हैं। ये पाटनी परिवार
पाटनी, मेहर पाटनी, समस्त पाटनी परिवार, बाबा परिवार, चोपड़ा परिवार, खत्री परिवार, कपूर परिवार, आई हुई बिरादरी का दिवंगत आत्मा के प्रति अपने भाव लेकर के जो आए हैं, मेरे दूरों चल के जो आए हैं, प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। यही हम कह करके वाणी को विराम देते हैं। अब 1 मिनट के लिए गौशाला बस स्टैंड के प्रधान अरुण अत्री, जो कि दिवंगत आत्मा के प्रति अपने भाव लेकर के आए हैं, अरुण अत्री। इस शोक सभा में आए हुए सभी भक्तजनों को जय श्री राम, सतनाम श्री वाहेगुरु। बलदेव जी के परिवार को एक ऐसा झटका लगा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। बलदेव जी अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर दिन रात इतने चिंतित रहते थे, उन्हें कभी भी ना खाने का, ना पहनने का, ना कहीं जाने का, जिस तरह मन मार के वो बैठ गए थे, क्या होगा क्या होगा। और जिस तरह बेटा विश्व बंधु पूरे परिवार ने अपनी माता की सेवा करी, वो प्रेरणा स्रोत है। मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप वैष्णो देवी जाते हो, चिंतपूर्णी जाते हो, वहां से आशीर्वाद तभी मिलेगा अगर घर में बैठे हुए माँ बाप आपसे खुश हैं। ये हमारे घर के ताले हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बच्चे की माँ मर गई, उसके पापा ने दूसरी शादी करवा ली। बच्चा शरारती था। बच्चा शरारतें करता तो दूसरी माँ उसको घर से निकाल देती, रोटी नहीं देती, पानी नहीं पहुँचती। तो मोहल्ले वालों ने बुलाया, कहते बेटा तेरी पहले वाली माँ अच्छी थी या ये माँ अच्छी है? कहते पहले वाली माँ ना झूठ बोलती थी, वो जब मैं शरारतें करता था मेरे को घर से निकाल देती थी, थोड़ी देर बाद अंदर बुला लेती थी, खाना भी खिला लेती थी और सुला भी देती थी। और ये वाली माँ जो है ना, ये सच्ची है। अगर ये कह देती है कि तुझे घर नहीं बनाना, तुझे खाना नहीं देना, ना ही तुझे कोई बुलाने आएगा, तो ये सच बात है। मैं 4-4 घंटे दरवाजे पे बैठा। ये माँ बाप का प्यार है। पिता वो हस्ती है जो दिन रात से, तो इस जीवन में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, प्रभु प्रेमियों याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। आजकल बड़ा प्रैक्टिकल युग चल रहा है। आप जिस तरह अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, वो बच्चे देख रहे हैं। ये बड़े बढ़िया ट्रांसपोर्टर थे, उनके यहाँ पिताजी की मृत्यु होगी। 80-85 साल के बाद वैसे भी दिमाग में थोड़ी सी अशांति आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं किसी बात को 4-4 बार कह देते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। उनका पोता ऑस्ट्रेलिया से आया, आते देखा उसने अपने दादा का बिस्तर बदबू आ रही। वो गया, जाकर उसने पहले बिस्तर उठाया। उसका पिता बोला सब, अरे ये क्या कर रहा है, इसको अंदर नहीं, इसको बाहर फेंकने जमाना ले जाएंगे। कहना नहीं पिताजी, इसको संभाल के रखूंगा, जब आप भी बूढ़े होंगे तो ये बिस्तर आपके नीचे बिछाएगा। गुरबानी भी कहती करनी है आपको अपनी के नेड़े के दूर। किसी का बच्चा बुरा होता तो हम क्या कहते हैं, ये भी अपने बाप पर गया। अपने बच्चों को बहुत जरूरी इमरजेंसी समझो। अगर बच्चा आपका बदमाशों के साथ बैठता है, बदमाश बनेगा। अगर बच्चा आपका धार्मिक है तो धार्मिक बनेगा। अगर बच्चा आपका किताबें लेके के बैठता है तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर बच्चा दादा दादी नाना नानी का कहना ना माने, उसे रोक दिया करो, टोका करो कि नहीं, इनकी सेवा करो, इनके चरणों में ही भगवान। तो मैं यही कहता हूँ, माता पिता को चिल्ला के मत बोला करो, ये ना बोला करो तुमने क्या किया। क्योंकि जब बच्चा जवान हो जाता है वो अपने आप को विधाता समझने लग जाता है। ऐसा नहीं किया करो। ये हमारे घर के ऐसे देवी देवता है, हम कहते हैं ना घर जो है मंदिर है, तो ये मंदिर के देवता है,
इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। बलदेव जी सोनू जी इतनी समाज की सेवा करते हैं। मैं पहले भी कह रहा था जब बस्तियाँ चुनने गए थे कि इन्होंने कम से कम सैकड़ों बच्चे वो नौकरी पे लगाए जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। उनको फोन कर करके बुलाते हैं, आजा फार्म भर दे। उन बच्चों को भी कॉपियाँ पेंसिलें किताबें देते हैं, बैग देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। एक मैं उनको शुरू से कहा देखा बलदेव जी को, एक कागज उठाता था तो कहते यार इसको ना 100 रुपये दे दियो, मेरे को तरस आता है, बहुत गर्मी है, उसको कहना कि खाना खा लिया। ऐसी इस परिवार के अंदर दया है। तो माँ के साथ ही जहान होता है। बच्चा जब माँ से सारी बात कर लेता है तो मन हल्का हो जाता है। अब बलदेव जी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पत्नी के इंसान अधूरा हो जाता है। पत्नी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अच्छे हो, अच्छा परिवार है, तो ख़ास तौर पर बलदेव जी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये मनमोजिया कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मगर जिस तन लागे सो तन जाने। तो उस दिवंगत आत्मा को यही शांति है। और ये संकल्प लेने का भी समय है कि हम अपने पूज्य माता पिता की पूजा करें। और वो पूजा क्या है बुलाते हैं, प्यार से बोलो। और माँ पिता देव रूप, ऋषि रूप, पितरूप, माता रूप, सब लोगों को मेरा नमस्कार। प्रिय आत्मन, आज इस माता शक्ति के लिए हम यहाँ सब आए हैं। जिस दिन में मेरे को भाभी लगते थे, शास्त्र कहते हैं ना, माता को माता न भक्ति पुत्र उदारे थे। मैं समझता हूँ कि माता एक माता ऐसी है, एक प्रकृति माता है। संसार में लाखों देवियों के रूप में माता की पूजा होती है, माता शक्ति। और हम समझते हैं कि वो एक जगह स्थित हैं, पर एक माता ऐसी है जो हमको जन्म देती है, सारा जन्म पालती है, दुख सुख हमारे देती है। वो एक मेरी माता है। ज़्यादा बात कहते नहीं कहता। मैं देखता हूँ कि जैसे एक माला में सैकड़ों फूल परोए होते हैं, वैसे ही हमारे भाभी जी ने हमारे को परो के रखा है। मैं दूध में आटा गूंद के पूड़ियाँ बना के दूँगी, सब्जी बना के दूँगी, वो कितनी हमारे साथ वो विराम की ओर चलना है। जितनी देर यहाँ पर प्रभु के नाम का संकीर्तन, परमात्मा के नाम का शब्द उच्चारण हुआ, प्रार्थना की गई, क्योंकि जन की अरदास वृथा न जाए। हम सब सबने यहाँ पर बैठ करके प्रार्थना की है। देहो सजन असीसड़ियाँ जो होवे साई सुमेल, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु के नाम का चिंतन करने के लिए। इस चिंतन का पूर्ण रूप का फल दिवंगत आत्मा के निमित्त हो, यही हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि है। अब इनके पुत्र विश्व बंधु आए, आकर के टॉवल से इनका गीता का मान और सम्मान करें। परमात्मा के आगे प्रार्थना, और इधर 2 शब्द कह करके फिर आरती का गुणगान। हमारे भाई नील कमल जो कि पंजाब केसरी अजीत जगबाणी से वो भी आए हैं, दिवंगत आत्मा के अपने प्रति भाव लेकर के। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। जिन्होंने पगड़ी दी वो भी आगे आ जाओ। अनबोलत अड़द गुन गाया, पाह पकड़े कड़ली में अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर कह नानक गुरु बन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब आरती का गायन। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओगे, आरती का गायन मिल करके। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ।
दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पर मैं किसकी स्वामी शरण पड़ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चाई ईश्वर आप सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता दाता तुम रक्षा करता कल कामी मैं सेवक तुम कृपा करो बरला हरिओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध विदों दयालो तुमको मैं तुमति हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु सेवक अपने हस्त बढ़ाओ दया कर चरनी लगाओ जी द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सब संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे हरिओम आगश्च दुख भावे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम बोले वेद भगवान की सत सनातन धर्म की जय विष्णु भगवान की जय परिवार की ओर से एक सूचना जिस किस सज्जन ने भोजन देके भोजन करके वो चाय का प्रसाद लेकर के लाए ओम शांति